उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ। मैं इस कदर जला कि धुआं तक नहीं हुआ। उसने अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे तो अपना दर्द बयां तक नहीं हुआ। मैं जब जब रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी द होम कमिंग पढ़ता हूँ या बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे ये लाइनें तब तक याद आती हैं। असल में ये कहानी है 14 साल के एक बच्चे पथिक की, जो अपने दोस्तों के साथ बंगाल के एक छोटे से गांव में मौज मस्ती करते रहता है और उसके दिमाग में एक खुरापाती ख्याल आता है एक दिन कि क्यों ना उस नदी किनारे रखे हुए एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को रोल कर दिया जाए। और ये उस कर्म को, उस काम को, उस कांड को अंजाम देने ही वाले होते हैं कि वहां पास एक लड़का आ जाता है और उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े में बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। असल में वो लड़का पथिक का यंगर ब्रदर माखन होता है। लेकिन भाई हमारा पथिक भी तो सलमान खान है ना, कि जो उसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। यहाँ तो उसका भाई है तो कहता है कि इसको भी इसी के साथ रोल कर दो, और उन्होंने ऐसे ही करते हैं। फिर माखन गिर जाता है जमीन में और फिर उठता है माखन और पथिक को मारने लगता है, नोचने लगता है और खुद रोते हुए इसकी पथिक की शिकायत करने के लिए माखन घर चला जाता है। और इधर हमारा पथिक उदास होकर के एक नदी के किनारे एक टूटे हुए नाव में बैठा हुआ है और नदी से एक नाव आती है जिसमें से एक आदमी उतरता है और पथिक से एड्रेस पूछता है चक्रवर्ती फैमिली का। और उस व्यक्ति के जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हैं और उसके जो मूंछ हैं वो काले कलर के हैं। असल में पथिक का पूरा नाम है पथिक चक्रवर्ती, मतलब चक्रवर्ती फैमिली का घर ही उसी का है, लेकिन उसने बताया नहीं। और अब उधर से माखन की शिकायत पर माखन की मम्मी ने जो एक नौकर को भेजा, जाओ पथिक को लेकर के आना। अब नौकर आता है और जबरदस्ती पथिक को लेकर के जाता है और पहुंचते ही उसकी मम्मी कहती हैं कि मौज मस्ती मटर गश्ती तो हमेशा करते रहते हो और तुमने माखन को भी मारा है आज। यह बात सुन करके पथिक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने माखन को मारा ही नहीं था, बल्कि माखन ने मार कर उसको घर आ गया। ये बात सुन करके पथिक को बार बार सुनने पर ये गुस्सा आता है और वो जाता है और माखन को मारता है, दे दनादन, ले मार दिया। इसी वक्त कोई दरवाजे पे नॉक करता है। असल में वो वही व्यक्ति होता है जिसके ग्रे कलर के बाल हैं और काले कलर की मूछें हैं। उस व्यक्ति को देख करके उनकी मम्मी जा करके उसके पैर छूते हैं और कहती है दादा। इसका मतलब ये हुआ कि माखन और पथिक के वो मामा हैं, अंकल हैं, और उनकी मम्मी के बड़े भैया हैं। यहाँ इन सब माहौल को, सारी चीज़ों को देखते हुए कहते हैं कि पथिक तो बहुत ही उपद्रवी हो रहा है, परपेचुअल न्यूसेंस हो गया है। अगर अच्छा होगा मैं उसको अपने साथ कलकत्ता ले जाऊं, वहां शहर में पढ़ेगा तो अच्छा होगा। ये सुन करके पथिक की मम्मी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जी जरूर ले जाओ। लेकिन जब पथिक भी खुश हो जाता है ये बात सुन करके, क्योंकि ये भी थक चुका है अपनी माँ की प्रिजुडाइज से, बार बार ये झूठे चीजों से उसको घुटन महसूस हो रही थी, इन सब सारी चीजों से। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी कुछ चीजें जो थी उसके पास, जैसे कि एक बड़ी सी काइट, मार्बल्स थी, तो ऐसे कुछ चीजों को माखन को दे करके जाता है। लेकिन वहां फिर समस्याएं होती हैं, क्योंकि हर बार मामा कंस हो, मतलब बुरे हो, जरूरी नहीं है, मामी भी कभी कभी बुरी होती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पथिक हमारा उसकी मामी से मिला, और वहां तो ऑलरेडी उसके 3 बच्चे हैं। उसकी मामी कहती है कि हमारा तो 3 बच्चे पहले से हैं और ये आप फिर से पकड़ कर लिया है किसी को। तो इन सब चीजों पहले पहले तो हमारे पथिक को अच्छा लग रहा था वहां कलकत्ता में। लेकिन फिर उसके बाद जो
परिस्थितियां हुई, उसके मामी के बिहेवियर, उसके उसके जो दोस्त हैं, शहर के दोस्त अलग ही रहते हैं, अलग ही थे, माहौल था, सारी चीजें उसके लिए बहुत ही कठिन हो रही थी। अब उसको अपने गांव की याद आ रही थी, उसकी मम्मी की याद आ रही थी, उसके दोस्तों की याद आ रही थी। फिर वो पूछता है अपने मामा से कि मामा मैं घर कब जाऊंगा। तो उसके मामा कहते हैं कि छुट्टियों में, हॉलीडेज में, नवंबर में, जो कि अभी बहुत दिन बचे हुए थे। अब एक दिन होता यह है कि उसकी पथिक का नोटबुक गुम जाता है, तो उसको टीचर उससे बहुत मारते हैं, उसको टीचर उसको बहुत डांटते हैं। अब नोटबुक के लिए भी अपनी मामी को नहीं कह सकता हो, अगर बोलेगा तो फिर बोलेगी कि परपेचुअल न्यूसेंस है, सदा उपद्रव लड़का है ये, इसी डर से वो नहीं बोलता है। एक दिन अगली सुबह जब सब पथिक को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पथिक मिल नहीं रहा होता है, और उस दिन बहुत बारिश हो रहा होता है। बारिश में सब लोग ढूंढते हैं पथिक को, कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन मिलता नहीं है। और उनके मामा बिशंभर, ठीक है, उनके मामा का नाम बिशंभर था, जिनके ग्रे कलर के बाल थे और काले कलर के मूछ थे। उनके मामा बिशंभर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन दर्ज करने के बाद फिर पानी गिर ही रहा होता है कि 2 कांस्टेबल पथिक को लेकर के आते हैं। असल में पथिक को मलेरिया था, पथिक को फीवर हो गया था और रात भर पानी में भीगा हुआ था, तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। इन सब चीज़ों को देख करके बिशंभर ने डिसाइड किया कि मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए उनकी मम्मी को, मतलब मेरी बहन को, और इन्फॉर्म करते हैं। और उनकी जब माँ आती है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। उनके गोद में पथिक सर रख करके कहता है कि माँ हॉलीडे आ चुका है, और इसी के साथ साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। असल में यहाँ पथिक मर जाता है। तो इसीलिए मैंने